नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज के इस रहस्यमय प्रोग्राम में हम बात करने वाले एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका में सबसे ज्यादा, जिसे पुलिस से कोर्ट लेकर सबने माना कि इस केस को एक भूत, एक आत्मा ने सॉल्व किया। आइए विस्तार से जानते हैं अमेरिका के इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हैरान करने वाली होती हैं, तो कुछ ऐसी जिनका कोई वजूद नहीं होता, और कई ऐसी भी होती हैं जिनके लिए कानून में कोई जगह नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं जिसमें कानून को भी उन चीजों के बारे में भी मानना पड़ता है जो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि कानून सबूतों के आधार पर चलता है। ऐसे में वो चीज या वो शख्स जिसका कोई वजूद नहीं, लेकिन जो कानून के लिए सबूत पैदा कर दे, तो उसे कानून को भी मानना पड़ता है। अमेरिकी पुलिस के इतिहास में एक ऐसा ही केस है, टेरेसीडा बासा का। इस केस में देख रहे जांच अफसर में न चाहते हुए भी माना था कि इस केस मर्डर मिस्ट्री को एक आत्मा ने सुलझाया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में, क्या थी इसकी पूरी कहानी। टेरेसीडा बासा का जन्म फिलीपींस में हुआ था। वो अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। अच्छी परवरिश और शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। वह अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचती है और वहां म्यूजिक में एमए करने लगती है। टेरेसीडा बासा को पियानो बजाने का काफी शौक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेडिकल की पढ़ाई की तरफ भी अपना रुख मोड़ लिया और बाद में वो एक हॉस्पिटल के साथ जुड़ गई। 1977 में, यानी करीब 44 साल पहले, जब टेरेसीडा की उम्र 47 वर्ष हो चुकी थी, 21 फरवरी 1977 की शाम वो अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी कि अचानक उन्होंने अपने उस दोस्त को कॉल ये कहकर काट दिया कि थोड़ी देर में उनका एक दोस्त आने वाला है। वो दोस्त ये नहीं जानता था कि टेरेसीडा से उसकी आखिरी बातचीत थी। फोन काटने के करीब 1 घंटे बाद टेरेसीडा के अपार्टमेंट में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि धुआं निकलने लगता है। आसपास के लोग फायर ब्रिगेड की सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंचकर आग बुझाने में लग जाती है। आग टेरेसीडा के फ्लैट में ही लगी थी। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम की नजर एक कारपेट पे पड़ती है जिसमें से धुआं निकल रहा था। इसके बाद जैसे ही उन्होंने कारपेट को खोला तो उसमें टेरेसीडा मिली, वो भी आधी जली हुई। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसके सीने में खंजर घुसा हुआ था। ये देख पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस को पहली नजर में लगता है कि मर्डर है, क्योंकि टेरेसीडा के शरीर पे कपड़ा नहीं था। ऐसे में पुलिस को रेप का भी संदेह होता है। कातिल ने सुराग मिटाने के लिए लाश को आग लगा दी थी। टेरेसीडा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो पता चलता है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। पुलिस घर को चेक करती है तो अंदर सारा सामान बिखरा मिलता है। पुलिस अब लूटपाट के इरादे से मर्डर पर एंगल पे जाती है। पुलिस टेरेसीडा के पेरेंट्स और उनके दोस्तों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन अचानक पुलिस को टेरेसीडा के फ्लैट की तलाशी के दौरान एक चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी पर लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। इसके अलावा फ्लैट से पुलिस को कुछ नहीं मिलता। काफी पूछताछ के बाद पुलिस को एएस के इनिशियल्स का सच नहीं मालूम चल पाता। छानबीन चलती रहती है और देखते ही देखते महीने बीत गए और महीने से साल, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। ये केस डिटेक्टिव जोसेफ स्टेचुला को मिला। एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं। अचानक उनकी नजर टेबल पे पड़े रखे एक नोट पे पड़ती है जिसमें लिखा था कि टेरेसीडा मामले में एक गवाह मिला है और वो कुछ बताना चाहता है। आप फौरन हमसे संपर्क करें। डिटेक्टिव फौरन उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इतने दिनों बाद कौन ऐसा गवाह अचानक सामने आ गया। पुलिस ने बताया कि एक डॉक्टर उनके पास आए थे जिन्होंने बताया कि वो टेरेसीडा के कत्ल के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं। डिटेक्टिव डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो टेरेसीडा को नहीं जानते, लेकिन उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाती है। रात में कई बार बात करते करते उसकी आवाज बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी सोने के दौरान जोर जोर से मेरा नाम लेकर बात करने लगी। पत्नी में तो मेरी थी, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। मैं उसे देखकर डर गया।
इस बीच उसने कहा कि मेरा कत्ल हुआ है और मेरे कातिल का नाम एलन सावरी है और मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था और उसी ने मुझे मारा है और पूरे घर का नक्शा बिगाड़ा ताकि लोगों को लगे कि ये लूटपाट का मामला है। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बुलाया और उसकी पत्नी से इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह महज एक वहम है। डॉक्टर ने बताया कि पत्नी की इस बात को नजरअंदाज करने के अगले ही रोज मामला और ज्यादा गंभीर होते चला गया। मेरी पत्नी फिर जोर जोर से बात करने लगी और इस बार वो अत्यधिक गुस्से में थी। वो कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने नहीं की। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो तुम्हारी बीवी का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने हिम्मत करके उस बात को पता चला कि इस महिला का नाम टेरेसीटा है। एलन शावरी नाम के टीवी मैकेनिक को उसने टीवी ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसकी हत्या कर दी और मेरी ज्वेलरी चुरा के ले गया और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। उस आवाज ने बताया कि आप मेरे परिवार के लोगों को उसके पास ले जाके वो ज्वेलरी दिखाओगे तो जिस आपको सच का पता चल जाएगा। इसके अलावा उस आवाज ने मुझे एलन शावरी और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम और नंबर भी लिखवाए हैं। जिसके बाद डॉक्टर ने लोकल पुलिस से संपर्क किया, जिसने डिटेक्टिव जोसेफ को यह केस दे दिया था। इस घटना के बाद से एक चीज तो साफ हो गई थी कि घटना के वक्त पुलिस को टेरेसीटा के घर से एस लिखी जो चिट्ठी मिली थी उसका मतलब एलन शावरी ही था। अब डिटेक्टिव और पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या वाकई में उस दिन टेरेसीटा का टीवी खराब था। जांच के बाद पता चला कि सच में टेरेसीटा का टीवी खराब था और बाद में उसने टीवी ठीक कराया था। अब पुलिस जेवरात वाली बात को वेरीफाई करना चाहती थी। पुलिस को पता चला कि एलन शावरी उसी अस्पताल में काम करता था जिसमें टेरेसीटा काम करती थी। पुलिस ने एलन से पूछताछ की, ये पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि क्या तुम्हें एलन शावरी ने कोई हाल फिलहाल में कोई ज्वेलरी गिफ्ट दी थी। इस पर वो हाँ कहती है। पुलिस ने उस ज्वेलरी को टेरेसीटा के परिवार वालों से वेरीफाई कराया तो वो टेरेसीटा का ही निकला। जिसके बाद पुलिस एलन शावरी को उठा ले जाती है, लेकिन पुलिस के लिए ये चैलेंज था कि कोर्ट में कैसे साबित किया जाएगा कि हत्या उसने की है। कोर्ट कैसे किसी आत्मा की गवाही मानेगी। एलन शावरी की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसने ये दलील दी कि हाँ उसने चोरी जरूर की है, लेकिन इसने टेरेसीटा का कत्ल नहीं किया। जब एलन ज्वेलरी लेकर निकला था तब टेरेसीटा जिंदा थी, इसलिए आप इस पे चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन कत्ल का नहीं। इसके बाद पुलिस फिर से फंस गई क्योंकि अब ये ज्यादा दिन पुलिस एलन शावरी को हिरासत में नहीं रख सकती थी। मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। इसके कुछ दिन बाद ही डॉक्टर की पत्नी के ऊपर फिर टेरेसीटा की आत्मा आती है और वो काफी गुस्से में अपनी हत्या की आप बीती सुनाती है कि कैसे एलन शावरी ने उसे मारा, उसे उठाया, फिर कारपेट में लपेटा और आग लगाकर चला गया। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, इतना कुछ करने के बाद भी वो छूट गया। ये सुनते ही टेरेसीटा की आत्मा और भी ज्यादा भड़क गई और उसने एक एक करके इस केस से जुड़े तमाम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। टेरेसीटा की आत्मा ने जब दूसरे लोगों को भी तंग करना शुरू किया तो पुलिस परेशान हो गई कि अब वो क्या करे। पुलिस के दिमाग में तो ये चल रहा था कि आत्मा के हिसाब से अब तक जितनी भी बातें हुई सारी सच हुई, तो हत्या वाली बात कैसे छोड़ा जा सकता है। पुलिस ने एलन शावरी के ऊपर हत्या का मामला भी लगा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। मुकदमा चला, ट्रायल शुरू हुआ, बड़ी बहस हुई, लेकिन इस पर जजों की बेंच बढ़ गई क्योंकि यह साबित नहीं हो पा रहा था कि कत्ल एलन शावरी ने ही किया है। ऐसे में वो फिर से छूट गया। कोर्ट ने उसे रिहा करने की आदेश दिए। अब एलन शावरी को जेल से आजाद किया जाना था, लेकिन अचानक एलन शावरी बदल गया। उसने डिटेक्टिव और उसके चितनी वकील को उनके सामने कबूला कि टेरेसीटा की हत्या उसी ने की है। एलन शावरी ने उन सब को पूरी कहानी बताई कि किस तरह 21 फरवरी 1977 को टेरेसीटा ने उसे कॉल करके टीवी ठीक करने के लिए बुलाया। उसका टीवी पहले भी कई बार खराब हुआ था, हर बार टेरेसीटा उसे ही बुलाती थी। वो काफी पीकर जाता था।
21 फरवरी 1999 को वह रात करीब 8:30 बजे टीवी ठीक करने आया। जब मैं टीवी ठीक करने गया तो मुझे पता चला कि टेरेसिटा के घर पर ज्वेलरी है। तो मैंने उसे चोरी करने की कोशिश की, लेकिन टेरेसिटा ने देख लिया, जिसके बाद मैंने उसका गला घोटा, फिर उसके सीने में खंजर घोंप दिया कि मामला कुछ और लगे। इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े भी उतार दिए और उसकी लाश को एक कारपेट में लपेट कर आग लगा दी। एलन शावरी के कबूलनामे के बाद फिर से ट्रायल शुरू हुआ और एलन शावरी को 20 साल की जेल हो गई। कहा जाता है कि एलन शावरी के कबूलनामे के पीछे एक घटना है। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो अचानक क्यों बदल गया। इस दौरान पता चला कि कोर्ट ने जब एलन शावरी को छोड़ने का आदेश दिया तो कुछ देर बाद ही टेरेसिटा की आत्मा जेल में उसके पास आई थी और उसे मजबूर किया कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसी डर से एलन शावरी ने अपना जुर्म कबूल किया। इस घटना के बाद से पुलिस अधिकारियों में कई इंटरव्यू हुए। उन्होंने इसमें अपना माना कि यह दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भूत ने इसे सॉल्व किया। शिकागो पुलिस ने इसे केस को वॉइस फ्रॉम द क्रेब नाम दिया और 1996 में इस कहानी को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई जो आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर होंगे हाजिर एक रहस्यमय प्रोग्राम के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।